मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से गुरु बृहस्पति ग्रह बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। ये सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। विद्या, धन, संतान, विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है या इनकी चाल बदलती है तो सभी राशियों को बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक राशि में लगभग एक वर्ष रहते हैं। फिर से उस राशि में आने में लगभग इनको 12 वर्ष का समय लग जाता है और ऐसे में इनका परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज मैं बताने वाला हूं। और इस सिलसिले में मैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि का बात करूंगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 12 वर्ष पश्चात। और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है, जहां पर ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आज हम समझेंगे कि गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि वालों के जातकों के लिए क्या क्या करना है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, धन रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। सब चीज़ एक एक चीज करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। और चंद्र ग्रह में और गुरु बृहस्पति में संबंध बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि है जो सभी भावों को प्रभावित करेगा। उस सभी का हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि लग्न भाव में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि इनका स्वास्थ्य पहले से बहुत डगमगाया हुआ था, बहुत उतार चढ़ाव चल रहा था, इनका स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा था। लेकिन 2 जून का समय जब आएगा कि इनके अनुकूल परिस्थिति बन रहा है, स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप पहले से कोई दवा खा रहे हैं, कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई जैसे आपको शुगर का समस्या है, बीपी की समस्या है, तो आप सही समय पर दवा लेते रहे और अपने लिए लगभग सुबह शाम आधे घंटा समय योगा एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। आपका स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होगा। 2 जून से बहुत चेंजेज आएंगे इसमें, आप जरूर नोट कर लीजिए, आप देखेंगे फिर आप बताएं। गुरु बृहस्पति आपके प्रतिभा को निखारेंगे। यहाँ पर लग्न भाव में आने से आपके वाणी में सुधार दिखेगा, वाणी में प्रभाव दिखेगा, आपका वाणी मधुर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके अंदर एनर्जी, ऐसी सकारात्मक एनर्जी का ग्रोथ होगा। अभी तक आप बहुत ही उथल पुथल में चल रहे थे, आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नौकरी पकड़ना है, क्या पढ़ाई करना, विद्यार्थी है तो यदि बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, इसकी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आपके अंदर अब वैसी प्रतिभा जागृत होगी, आपका जो मानसिक संतुलन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आपका सेल्फ डिसीजन, आप जो सेल्फ डिसीजन लेंगे वो बहुत ही काबिल तारीफ होगा, और जिससे आपका कैरियर हो, व्यापार हो या पढ़ाई हो, सभी में अव्वल दर्जा साबित होंगे। गुरु की जो पहली दृष्टि है आपके पंचम भाव को देख रही है, विद्या के भाव को देख रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हैं, जो सामाजिक सुधार से जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत ही मान सम्मान की वृद्धि होगी, उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। साथ ही साथ उनकी वेतन बढ़ोतरी होगी और पदोन्नति भी हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं, कठिन परिश्रम कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन वह समय आ चुका है जो आपको परिणाम देगा, सकारात्मक परिणाम देगा। आपका जो कैरियर जिस फील्ड में बनाना चाहते थे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेहनत करते रहे, जैसे मेहनत कर रहे थे वैसे मेहनत करते रहे, क्योंकि आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। संस्कृत का एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु
नास्तु युद्धम समो बंधु कृत्वा उनवसिद्धि। उद्यम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। अगर उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ ये आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा चंद्र राशि पर आधारित कैलकुलेटर बता रहा हूँ। आपको सामने फैक्ट चीज़ें रख रहा हूँ, क्योंकि समय आपके अनुकूल बन रहा है, आपके फेवर में बन रहा है। मेहनत सफल होगा। आप बोलेंगे कि मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आपको भाग का साथ नहीं मिल रहा था। गुरु की दृष्टि यहाँ से आपके भाग भाव को दिख रही है। तीसरी दृष्टि भाग भाव के आपके नवम घर को देख रही है। अब भरपूर भाग का साथ मिल रहा है आपको। मेहनत तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जो मेहनत करेंगे और उसका परिणाम आपको सेम टाइम देखने को मिलेगा। और थोड़े से मेहनत से भी आपका काम बन जाएगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि ऐसी पवित्र दृष्टि होती है, और वो भी उच्च घर में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि उनका उच्च घर है, तो कर्क उच्च घर में आकर और आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य जागृत हो रहा है। करियर में सफलता प्राप्त होगा, पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि होगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा है, करियर में प्रोग्रेस हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ होगी। धन के भंडार आपके लिए खुल रहे हैं, धन आगमन शुरू हो जाएगा, आय के बहुत सारे स्रोत आपके जनरेट हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जो व्यापारी है, साझेदारी में किए हुए व्यापार है, उनकी बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि गुरु की जो दूसरी दृष्टि है आपके सप्तम घर को देख रही है। सप्तवां घर किसका है? साझेदार का किया हुआ व्यापार और जीवन साथी का है, तो जीवन साथी का भरपूर आपको प्यार प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर संतान सुख से जो व्यक्ति वंचित थे, उनको संतान की प्राप्ति होगी। 12 साल बाद उनके घर में खुशियाँ आएंगी। यह नोट कर ले। आपको मैं बता दूं, जिनके लव रिलेशन टूट गए थे, प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, सब में सुधार होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वैसे दंपति जो एक दूसरे से दूर हो गए थे, अब नज़दीक आएंगे। साथ ही साथ जो युवक युवतियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही थी, गुरु बृहस्पति विवाह के कारक जाने जाते हैं, और उच्च स्थिति में आ रहे हैं। आपके विवाह भाव को, लग्न भाव में बैठकर आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर विवाह के होने का कारक बन रहे हैं। आपका योग बन रहा है, जरूर संपन्न होगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय जो है आपको जीवन को बदलने का समय है। यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में सुधार ला रहे हैं। गुरु की दृष्टि, तीसरी दृष्टि है धर्म भाव के। आपके अंदर धार्मिक जागरूकता आएगी। आप यदि आपका किसी ऐसे लोगों के साथ संबंध हो गए थे, उनके साथ में उठना बैठना हो रहे थे, जिनको धर्म में दिलचस्पी नहीं थी, अब वो समाप्त होगा। आपके अंदर धार्मिक भावना जागृत होगा। आप धार्मिक तीर्थाटन पर जरूर जाएंगे, और आपके अंदर घर में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न करेंगे। और यह जो कार्य होगा आपके भाग्य में वृद्धि लाएगी, आपके कर्म में वृद्धि लाएगी, आपके कैरियर में वृद्धि लाएगी, आपके धन में, आप पारिवारिक सुख शांति स्थापित करने में सहायक हो। मैं वह उपाय बता दूं जिससे करने से, ये कर्क राशि को ही करना है, और इसे करने से कर्क राशि वालों के जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव आने वाला है उसको समाप्त करेगा, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का निवास होगा। क्या है? तो आपके स्वामी ग्रह है चंद्र ग्रह, तो बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का जरूर सेवा करें। यदि माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, बड़ों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, पक्षियों को दाना खिलाएं। और पक्षियों के लिए गर्मी का सीजन आ रहा है, आप पानी भी रखें, उनको पानी पिलाएं। जानवरों को, खासकर जो काली गाय है, उनको चारा दे। गाय माता की सेवा करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। दूसरी उपाय बता रहा हूँ कि प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ आपने मस्तक पे केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं, और विष्णु
का नाम जाप करें। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः का एक माला 108 बार जाप करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही मधुर होने वाला है। ओम नमः शिवाय।